स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है 2 महीने पहले भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा था जब WHO के द्वारा आरोप लगाया गया कि अफ्रीका के एक देश के अंदर, और इस देश का नाम है गैम्बिया, ये आप देख सकते हो, अफ्रीका का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है यहां पर आपको इस तरह से देखने को मिलता है, थोड़ा सा मेंढर शेप का है। तो गैम्बिया के अंदर WHO ने यह आरोप लगाया कि 70 बच्चों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ इंडियन मेड कफ सिरप। याद है आपको 2 महीने पहले। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया और यह पाया गया है कि ये जो बच्चों की मृत्यु हुई है ये भारत के द्वारा बनाए हुए कफ सिरप की वजह से नहीं हुई है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो WHO बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन यहां पर जो भी डेटा है उसको देने से WHO मना कर दिया। यहां पर कुछ भी नहीं सामने आया है, तो इसको डिटेल से सामने जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर क्या सारी चीजें हुई हैं, WHO ने क्या कहा था अपने प्रॉमिस से, क्यों ये पीछे मुकर गया, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं अगले साल, दैट इज ऑन 28 ऑफ मई को, तो आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है स्टडी IQ का, क्योंकि यहां पर हमने लॉन्च किया है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, जिसके तहत जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक इंटीग्रेटेड स्टडी चाहिए होती है स्टैटिक और करंट अफेयर्स की, वो हम आपको 200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस के माध्यम से कराएंगे। आपको घरों तक जो बुकलेट्स है वो पहुंचाया जाएगा, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट हो गया या फिर जो CSAT है, वो सारी चीजें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको इसके अंदर कराई जाएंगी, जिसका डेट स्टार्ट हो रहा है 19 ऑफ दिसंबर को। तो ध्यान रखिएगा, लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि ये लाइव क्लासेस हैं, जल्दी से अपने सीट को बुक करिए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर, या फिर कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ऑप्शनल हो गया या फिर NCERT, कोई भी आपको कोर्सेज लेना है, जस्ट यूज दिस कोड एंड यू कैन गेट दिस कोर्स एट मिनिमम प्राइस। एंड इसके अलावा भी अगर आपको और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 2 महीने पहले मैं आपको बता रहा था WHO ने एक अलर्ट जारी किया था दुनिया भर में, और यह कहा था कि 4 ऐसे इंडियन मैन्युफैक्चरर सिरप्स हैं जिनके नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था कि इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसको कंज्यूम करने की वजह से अफ्रीका के अंदर गैम्बिया में, जो मैंने अभी आपको देश दिखाया, वहां पर 70 बच्चों की लगभग मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो भारत ने इसका पलटवार किया है। भारत ने WHO को एक लेटर लिखा है। हमारी जो ड्रग रेगुलेटर है, आपको पता है भारत के अंदर, जिसका नाम है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा लेटर लिखा गया है WHO को, और यह कहा है कि WHO ने स्टार्टिंग में 2 महीने पहले जिस तरह के कंक्लूजन पर आए थे, इट वॉज प्री मैच्योर, और इसकी वजह से भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कि WHO को पहले यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए था, तब जाकर किसी प्रकार के कंक्लूजन पर आना था। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, ये 5 ऑफ अक्टूबर का ही ये पूरा ट्वीट है, और WHO का ये ट्वीट है, आप देख पाएंगे। इसके अंदर WHO ने कहा है, WHO हैज टुडे इशूड अ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट फॉर 4 कंटामिनेटेड मेडिसिन आइडेंटिफाइड इन गैम्बिया दैट हैव बीन पोटेंशियली लिंक्ड विद एक्यूट किडनी इंजरीज। और इसी को लेकर ये जो प्रोडक्ट की बात कही जा रही है, ये भारत के द्वारा बनाया गया था, इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसा जो WHO के, आपको पता है, यहां पर चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम, उनके द्वारा बोला गया बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि ये कफ सिरप कौन से हैं। देखो, ये जो कफ सिरप की बात कर रहे हैं, ये एलिगेशन लगाया गया 4 कफ सिरप के ऊपर, और ये चारों के नाम एक एक करके आप यहां पर देख सकते हो। चारों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मेक ऑफ बेबी कफ सिरप हो गया, मैग्रीन एंड कोल्ड सिरप हो गया। इस तरह के 4 कफ सिरप हैं जो कि एक सिंगल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और ये कंपनी का नाम क्या है? ये है मेडेन फार्मास्यूटिकल, जो कि हरियाणा के अंदर बेस्ड है। तो मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर आरोप लगा कि आपने इस कफ सिरप के अंदर कंटामिनेशन, जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, उसके अंदर ये पाई गई हैं। अब क्या पाया गया है, प्रॉब्लम क्या है इस कफ सिरप के ऊपर? देखो, आरोप ये लगाया गया कि इस कफ सिरप में यहां पर अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई एथिलीन ग्लाइकोल, अब ध्यान से समझिएगा, डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है इस कफ सिरप के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल
एक लिमिट से ज्यादा अगर आप कंज्यूम करते हो, ह्यूमन कंज्यूम करता है, तो इसकी वजह से यहां पर मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बच्चों में यह फैटल साबित हो सकता है। और इसी की वजह से बोला गया कि 70 बच्चों की मृत्यु इस कफ सिरप के अंदर ये जो कंटामिनेशन पाया गया है डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का, इसी की वजह से हुआ। अब जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा धक्का था, एक भारत का जो इमेज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर, उसको एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी बहुत जल्दी से काम किया और आप देख पाएंगे कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4 मेंबर की एक्सपर्ट पैनल कमेटी बना दी और बेसिकली इस एक्सपर्ट कमेटी को यह बोला कि आप WHO से जितना भी डेटा है वो कलेक्ट करिए और उस डेटा को अच्छे से यहां पर इन्वेस्टिगेशन करिए कि क्या एक्चुअल में ये जो कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल, क्या उसकी गलती है, एग्जैक्टली इस कफ सिरप में क्या हुआ है, आखिरकार कफ सिरप की वजह से बच्चों की मृत्यु क्यों हुई है। ये सारी चीजों को लेकर ये 4 मेंबर की जो कमेटी है वो बना दी गई। लेकिन क्या आपको पता है ये 4 मेंबर की कमेटी ने WHO से बहुत बार डिटेल मांगा, कई बार डिटेल मांगा कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करिए कि ये बच्चों की जो मृत्यु बताई जा रही है कफ सिरप की वजह से, इसका लिंक कैसे बैठता है। मतलब कि यहां पर WHO हमें डेटा प्रोवाइड करे, लेकिन क्या आपको पता है कि WHO ने ये डेटा नहीं प्रोवाइड किया। बार बार जब भी ये कमेटी पूछती थी WHO से कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करिए, WHO कहता था कि नहीं अभी चीजें चल रही हैं, हम आपको आगे बताएंगे। तो WHO ने ये डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया। अब देखिए यहां पर ये जो 4 मेंबर की कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है, उन्होंने यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहां पर यह बोला गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये जो 2 चीजों की बात कही जा रही है वो इसके अंदर नहीं पाई गई हैं, लेट मी टेल यू। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा सोचा जा रहा था कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब कफ सिरप बनाने के लिए जो सॉल्वेंट चाहिए होता है, और इस सॉल्वेंट का नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन, ये जो 2 चीजें चाहिए होती हैं, हो सकता है कि इसके अंदर कंटामिनेशन हो। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल हरियाणा बेस्ड, उन्होंने ये जो सॉल्वेंट है वो मंगाया था साउथ कोरिया से और अडानी विल्मर जो कंपनी है भारत के अंदर, उनसे ग्लिसरीन मंगाया था। लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेशन के समय ये जो सॉल्वेंट थे इसका भी इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें भी यहां पर जो कंटामिनेशन है वो नहीं पाया गया। तो अल्टीमेटली यहां पर जब चीजें दिखी भारत सरकार को, कमिटी को, कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ भी नहीं पाया गया है, लेकिन फिर WHO ने आरोप क्यों लगाया। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर भारत की तरफ से जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डॉक्टर VG सोमानी, उन्होंने यहां पर एक लेटर लिख दिया है WHO के डायरेक्टर को और यह कहा है कि WHO अपने प्रॉमिस से पहले तो पीछे मुकर गया। मतलब कि WHO ने पहले कहा था कि हम आपको डेटा देंगे, लेकिन उसने एक तो डेटा नहीं दिया और बिना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के ही भारत के ऊपर आरोप लगा दिया, भारत के कफ सिरप के ऊपर आरोप लगा दिया कि बच्चों की जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं इसी कफ सिरप की वजह से हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये करने की वजह से भारत की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये सारे चीजें भारत ने लिखा है अपने लेटर में WHO को कि आपकी वजह से भारत की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके इमेज को एक बड़ा धक्का लगा है और जो पूरा सप्लाई चेन है उसके ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट आया। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि गैम्बिया से भी कई सारे डेटा मांगा गया, लेकिन क्या आपको पता है गैम्बिया ने भी कहा कि यहां पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता, डेथ का और कफ सिरप का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता। इनफैक्ट मैं आपको यह भी एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं, यहां पर जो 70 बच्चों की मृत्यु हुई थी उसमें से कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये इंडियन कफ सिरप लिया भी नहीं था, पिया भी नहीं था, उसके बावजूद भी भारत के कफ सिरप के ऊपर यह आरोप लगाया गया है। तो बहुत बड़ी बात है यहां पर। फाइनली कंक्लूजन में क्या निकलता है, देखो DCGI ने क्लियर कट कह दिया है पूरी तरह से कि हम हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उसको मेंटेन करते हैं। WHO को इन सारी चीजों को लेकर सावधान होना चाहिए, क्योंकि WHO ने जब ये कहा था तो ग्लोबल में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं ग्लोबली, जो इंटरनेशनल, चाहे BBC, CNN, ये जितने भी हैं, उन्होंने इस चीज को बढ़ चढ़कर दिखाना स्टार्ट कर दिया कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम है, ये है वो। तो इस तरह की जो चीजें हुई वो कहीं ना कहीं भारत के लिए नहीं सही था, क्योंकि भारत का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखोगे तो देश की आजादी के बाद से बहुत
तेजी से बढ़ा है। आपको क्या पता है कि आज के डेट में हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है मेडिसिन की वो 1.67 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और इसमें 90% प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं ये आपका लोकली प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। और पिछले कई दशक में अगर आप देखोगे तो हम बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख पाओगे 24 बिलियन डॉलर का जो प्रोडक्ट्स है, फार्मा प्रोडक्ट्स, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि आखिरकार कोई साजिश रचा जा रहा था भारत के खिलाफ हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रोकने के लिए। क्या सारी चीजें थी नहीं पता, बट आई होप कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट? इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट के माध्यम से इनमें से क्या ट्रांसमिट नहीं हो सकता यह आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप एसआईपी का तैयारी करना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको सबसे कम दाम पर ले सकें हमारे वेबसाइट या फिर ऐप से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।